हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम एक्टिव पैसिव बनाना सीख रहे थे, अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। जैसे कि हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को जब इंटरचेंज करते हैं तो लास्ट में हमारा बाय का यूज़ होता है, लेकिन हमारी कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आपका बाय का यूज़ नहीं होता, अदर प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। जैसे एनॉयड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, वेक्स्ड एट, प्लीज्ड के साथ आपका विद, सेटिस्फाइड विद, डिस्गस्टेड विद, डिस्प्लीज्ड विद, प्लीज्ड विद, नॉन टू, इन्वाइटेड टू, लिसन टू, इंटरेस्टेड इन। एंड आपकी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम पैसिव बनाते हैं तो बाय का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हम कुछ सेंटेंसेस, जैसे जो हमारी नो वर्ब दी हुई है उसके साथ हमारा टू का यूज़ होता है। तो अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो जैसे कि हु का चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस पर, लेकिन नो के साथ हमारा टू का यूज़ होता है, तो आपका बाय टू हुम हो जाएगा। एंड यू आपका प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आएगा एंड सब्जेक्ट यू एंड वर्ब थर्ड फॉर्म नाउन एंड क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पर टू का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो हमारी नो वर्ब होती है उसके साथ हम का यूज़ होता है। तो आपका टू हुम होगा यहाँ पर बाय हुम के प्लेस पर, एंड नोज आपका एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा क्योंकि आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। एंड यू आपका सब्जेक्टिव किया जाएगा यहाँ पर, एंड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डिसप्लीज्ड मी। आपको इसका पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए आप इंटरचेंज करेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को। मी का आपका सब्जेक्टिव केस होता है आई, एंड डिसप्लीज्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव में करेंगे तो वाज वर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। तो मी आपका सब्जेक्टिव केस आई, एंड डिसप्लीज्ड आई वॉज डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड के साथ आपकी वर्ब, डिसप्लीज्ड जो आपकी वर्ब है उसके साथ आपका प्रीपोजिशन विद आता है, डिसप्लीज्ड विद। एंड शी का आपका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आपका हर होता है, तो आपका पैसिव बनेगा आई वॉज डिसप्लीज्ड विद हर। जो आपके वर्ब है एनॉयड एट एंड वेक्स्ड एट, ये आपकी सिर्फ समथिंग के साथ यूज़ होती है। यानी कि अगर आपको कोई भी थिंग दी हुई है तो आपका एनॉयड एट एंड वेक्स्ड एट आएगा। अगर आपको वो पर्सन के साथ, यानी कि सम वन, अगर आपको पर्सन के साथ दिया हुआ है तो आपका एनॉयड एंड वेक्स्ड विद का यूज़ होगा। I hope you understand some important verbs. If you like, subscribe my YouTube channel.